हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मोड के बारे में आप बच्चों को बताया था और जो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट थी मीन वाली एक्सरसाइज, जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस में मीन फाइंड करना था, तो वो एक्सरसाइज भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर ली हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा ताकि आप बच्चों को जो मीन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आप बच्चों को मोड के बारे में बताया है। आज हम डियर स्टूडेंट्स मोड ही पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड, जो हमारे पास अगर डाटा होगा तो उसका मोड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन we can locate a class with the maximum frequency called the model class, and the mode is the value inside the model class and is given y. Dear students, आप बच्चों को जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता था तो आप बच्चों को पता था मोड क्या होता था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी। मतलब ऐसी वैल्यू ऑब्जर्वेशन की जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते थे, वो हमारा मोड होता था। या फिर हम ऐसा देखते थे कि अगर हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी गई हो तो हम देखते थे जो भी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी तो उसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमारी क्या होगी, मोड होगी, अनग्रुप्ड के केस में। लेकिन ये स्टूडेंट जब ग्रुप्ड होता है तो सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 5 to 10 लिखा हो ग्रुप में, 5 to 10, और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली हो 6, तो जिसमें इसका मतलब होता है कि 5 से लेके 6 के बीच में जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, तो वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 6 बार रिपीट हो रही है। लेकिन अब ये भी तो पता नहीं है कि कौन सी हो रही है इनमें से 5 से लेके 10 के बीच में कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है 6 बार। तो डिफरेंस यहाँ पे देखो, इसमें 5 से लेके 10 के बीच में 6 भी आएगी, 7 भी आएगी, 8 भी आएगी, 9 भी आएगी, और 5, 6, 7, 8 और सॉरी ये 10 नहीं आती है, लेकिन ये वाली आती है, लोअर वाली आ जाती है, लोअर लिमिट वाली। तो 5, 6, 7, 8 और 9 अपर लिमिट हमारी इसमें नहीं आती है इस इंटरवल में। तो ये वैल्यूज होंगी हमारे पास। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू मोड होगी या ये वाली वैल्यू मोड होगी या ये वाली वैल्यू मोड होगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, ग्रुप्ड है। जब अनग्रुप्ड होता तो वहां पे डायरेक्टली अलग अलग नंबर दिए होते, अलग अलग ऑब्जर्वेशन दी होती, तो हम बता सकते थे कि वो वाली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमारे पास मोड होगी। लेकिन ग्रुप्ड के केस में हम ऐसा नहीं बता सकते। और जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाला डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, मतलब जिसमें ये इंटरवल्स लगे होते हैं, इंटरवल्स जिसमें ग्रुप्ड डाटा होता है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे हम मॉडल क्लास देखते हैं। क्या देखते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो गई, देखो जो अनग्रुप्ड डाटा था वहां पे हमने मोड देखा पहले, तो डायरेक्टली हमने मोड बता दिया। लेकिन यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल क्लास। और जो मॉडल क्लास होती है वो कौन सी क्लास होगी, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी, तो सपोज हमने मान लिया कोई हमारे पास एक डाटा दिया हुआ, उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर क्लास हमारे पास 10 to 15 होगी, तो हम ये वाली क्लास को क्या लिख लेंगे, मॉडल क्लास लिख लेंगे। मतलब सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस डाटा में कौन सी है। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्लास देखनी है और उस क्लास को हम बोल देंगे मॉडल क्लास। अब डिस्टेंस जब हमने मॉडल क्लास देख ली, सपोज हमारे पास मॉडल क्लास आ गई, यही बता दिया मैंने, जैसे 10 से लेके 15 तक। अगर ये हमारे पास मॉडल क्लास आ गई और ये हमारी आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अब डिस्टेंस इससे पीछे भी कोई क्लास होगी, जैसे सपोज इसके पीछे अगर हमारे पास क्लास हो 5 से लेके 10 और उसकी फ्रीक्वेंसी हो 7, क्या हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हो 7, और इसके आगे वाली क्या हो 15 से लेके 20 और उसकी फ्रीक्वेंसी हो हमारे पास, मान लिया हमने 9। तो डिस्टेंस ये 7 है, ये 18 है और ये 9 है, और यहाँ पे इंटरवल्स है 5 से लेके 10, 10 से लेके 15 और 15 से लेके 20। और जिस हमारे पास ऐसी क्लास मॉडल क्लास जिसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, यहाँ पे है इस क्लास की 10 से लेके 15 तक, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 18। तो ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास। अब हम क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे मॉडल क्लास अपनी। तो इसमें जो मोड होगा हमारा, मोड की वैल्यू इसी क्लास की वैल्यूज के बीच में आएगी, मतलब 10 से 15 के बीच में ही मोड की वैल्यू आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होता है,
फार्मूला होता है। तो डिफरेंस फार्मूला क्या है हमारे पास कि ये जो मॉडल क्लास है इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी, मतलब लोअर लिमिट, सॉरी लोएस्ट वैल्यू नहीं, लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। जब भी कोई क्लास इंटरवल लेते हो तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो लोअर लिमिट होती है, और जो राइट हैंड साइड में वो हमारे पास होती है अपर लिमिट। छोटी से बड़ी वैल्यू हो गई अपर वाली और छोटी वैल्यू हो गई लोअर वाली। तो डिफरेंस यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगी 10, तो इसको हम मान लेंगे L। क्या मान लेंगे? लोअर लिमिट हो गई 10, तो इसको हम मान लेंगे L। अब उसके बाद हम यूज करेंगे F1 को। क्या करेंगे यूज? F1 को। तो F1 आप किसको लोगे? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी 18, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? F1 आ जाएगी। मतलब F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। L क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है तो उसकी ये लोअर लिमिट होगी L। साथ में F0 क्या है? F0। तो डिफरेंस अगर हमारे पास यहाँ पे 1 हो तो इसके पीछे क्या आता है? 0, और इसके आगे क्या आता है? 2। अगर 1 हमारे पास मॉडल क्लास वाली के लिए ले रहे हैं तो 0 हम लेंगे उससे पीछे वाली क्लास के लिए। तो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग के 1 से पीछे वाली क्लास, मतलब क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, कि ये है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पीछे वाली जो क्लास होगी वो होगी हमारे पास 5 to 10। तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 7, और ये होगी हमारे पास F0। और डिफरेंट यहाँ पे F1, F2, F0 भी बता दिया, L भी बता दिया, और यहाँ पे क्या है? F2 है। तो ये F2 हम कहां से देखेंगे? तो F2 हमारे पास क्या होगा? F2 होगा हमारे पास, देखो 0, 1 और 2, 1 से पीछे वाली प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और 1 से आगे वाली उसको हम बोलते हैं सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से आगे वाली। तो जो मॉडल क्लास है हमारे पास 10 से 15 है, तो उसके आगे वाला इंटरवल आ गया 15 से लेके 20, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। तो ये हो जाएगी F1 हो जाएगी हमारे पास मॉडल क्लास की, 0 हो जाएगी हमारे पास, F0 हो जाएगी हमारे पास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 हमारे पास हो जाएगी जो सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से आगे वाली, और ये हो जाएगी मॉडल क्लास से पीछे वाली। तो इस तरह से ये तीनों चारों चीजें पता चल गई होंगी। L, F1, F0, F2 पता चल गया। अब साथ में हम यूज करते हैं यहाँ पे H। क्या यूज करते हैं? H। और डिफरेंस H आप बच्चों को मैंने पहले भी बताया, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी। तो H हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल में H हमारे पास होता है क्लास साइज। क्या होता है? यहां पे बता देता हूं मैं आप बच्चों को, क्लास साइज। तो जैसे जो क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज का क्या मतलब है कि जो लोअर लिमिट में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना। अगर कोई भी इंटरवल है, तो यहाँ पे देखो 5 से लेके 10 था, 10 से लेके 15 था, 15 से लेके 20, तो मुझे बताइएगा इनके बीच में क्लास साइज क्या आ रहा है? क्लास साइज मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो। 10 में से 5 को निकालोगे तो 5 ही आएगा, 15 में से 10 को निकालोगे तब भी 5 आएगा, 20 में से 15 को निकालोगे तब भी 5 आएगा। इसका मतलब जो H होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लास साइज आ जाएगा। और डिफरेंस जो क्लास साइज होगा वही हमारा H होगा, और यहां पे क्लास साइज हमने कितना निकाल दिया? 5 निकाल दिया। अब डिफरेंस इस तरह से आप बच्चों को डाटा दिया जाएगा, आप वहां से L भी फाइंड करोगे, F1 भी देखोगे, F0 भी देखोगे, और F2 भी देखोगे, और H भी देखोगे, और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा मोड का? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, जिसमें ये फॉर्मूला आप बच्चों ने याद रखना है। तो ये हमारा है फॉर्मूला मोड निकालने का। तो डिफरेंस आप बच्चों को एक बार पढ़ के बता देता हूं क्या है। इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन लोकेट अ क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हम क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं किसी क्लास को जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो उस क्लास को हम बोल देते हैं मॉडल क्लास। और डिफरेंस जो मॉडल क्लास होती है उसी के अंदर हमारे मोड की वैल्यू होती है, मतलब जो मोड की वैल्यू आएगी वो उसी मॉडल क्लास के अंदर जो वैल्यूज होती है उन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और डिफरेंस मतलब उन्हीं के बीच में लाई करेगी। अगर सपोज मॉडल क्लास हमारे पास 10 से लेकर 15 था, तो वैल्यू हमारे पास 12.5 आ सकती है, 12 आ सकती है, 13 आ सकती है, मतलब आएगी 10 से लेके 15 के बीच में ही। तो इस तरह से हमने ये लिखा हुआ है। और ये जो हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और डिफरेंस जो L होता है वो हमारे पास होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो डिफरेंस वो भी आप बच्चों को बता दिया लोअर लिमिट कौन सी होती है। उसके बाद H हमारे पास होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल्स होंगे उनका साइज। और डिफरेंस हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे वहां पे सारे के सारे जो क्लास साइजेस होंगे तो वो इक्वल ही होंगे, मतलब हर एक क्लास इंटरवल का साइज बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस जो F1 था, F1 क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 हमारे पास उससे
पीछे वाली मॉडल क्लास से पीछे वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास F2 हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास के जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी F2 होगी, जो क्लास मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास है उसकी हमारे पास F2 होगी, जो मॉडल क्लास से पीछे वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास F0 होगी, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होगी, H हमारे पास क्लास साइज होगा और L हमारे पास लोअर लिमिट होगी मॉडल की, तो मॉडल क्लास की। तो इस तरह से अब आप बच्चों को ये मोड का फॉर्मूला याद रखना है। ये वैल्यूज हमने L, H, F1, F0 और F2 ये सारी की सारी 5 वैल्यूज फाइंड करनी है और ये फॉर्मूले में पुट करनी है और आप मोड निकाल सकते हो, किसी भी ग्रुप जो हमें डाटा दिया होगा उसका मोड फाइंड कर सकते हो इस तरह से। तो आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा और आप बच्चों ने ये याद रखना है फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स अब है हमारी एग्जांपल 5। तो मोड का कंसेप्ट आप बच्चों को मैंने बता दिया हुआ है। अब हम ये वाले कंसेप्ट यूज करके अपने ये जो एक्सरसाइज हमारी सेकंड होगी इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल 5 में हमारे पास क्या है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द हाउस होल्ड। तो डिस्टेंस यो नंबर ऑफ फैमिलीज हमें दिया हुआ है और साथ में हमें फैमिली मतलब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स दिए हुए हैं और साथ में जो 20 फैमिलीज हैं मतलब हाउस होल्ड जो भी हैं तो उनका सर्वे कंडक्ट किया गया है। तो दिस जो सर्वे कंडक्ट किया गया है तो उसमें उन्होंने ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो दिस जो फैमिली साइज है मतलब ऐसी फैमिलीज जिनका साइज 1 से लेके 3 है, मतलब जिनमें मेंबर्स 1 से लेके 3 मेंबर्स तक है, तो वो कितनी फैमिलीज है, 7 फैमिलीज है। ऐसी फैमिली जिनका डाटा हमारे पास 3 से लेके 5 मेंबर्स तक है तो वो 8 फैमिलीज है। सिमिलरली 5 से लेके 7 वाली 2 फैमिलीज है, 7 से लेके 9 वाली 2 फैमिलीज है, 9 से लेके 11 मेंबर्स वाली फैमिलीज कितनी है, 1 फैमिली है। और हमने इस डाटा का मोड फाइंड करना है। तो इस डाटा के लिए मोड कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है और ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है तो मुझे बताइएगा। तो जैसे यहाँ पे 7 है, 8 है, 2 है, 2 है और 1 है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 8 होगी। अब जैसे जो 8 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 3 to 5। तो ये हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई 8, ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और इसको हम बोलते हैं F1। और इससे जो पीछे वाली क्लास होती है उसको हम बोलते हैं F0। और इससे हाईएस्ट वाली जो क्लास, इससे आगे वाली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F2। ये F2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा। और ये हमारे पास 3 to 5 ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप बच्चों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एक चीज 1, 2, 3 और 4 चीजें हमने फाइंड कर दी। और 5वीं चीज होती है H क्या होता है, क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पे देखिए 1 से लेके 3, तो 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। 5 में से 3 निकालेंगे 2 आ रहा है, 7 में से 5 निकालेंगे 2 आ रहा है, 9 में से 7 निकालेंगे तब भी 2 आ रहा है और 11 में से 9 निकालेंगे तब भी 2 आ रहा है। मतलब क्लास साइज वो हर एक इंटरवल में सेम है और वही हमने लेना है यहाँ पे। तो सेम क्लास इंटरवल वो क्या है हमारे पास, क्लास साइज क्या है, वो है 2। तो H भी हमने फाइंड कर दिया, F1 भी ये फाइंड कर दिया, F0 ये है, F2 ये है और मॉडल क्लास 3 to 5 है। और जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट लेते हैं, मतलब L। तो L हमारे पास लोअर लिमिट उसकी क्या है, 3 है, तो L की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर दी। अब हम सीधा मोड में इसको मोड के फॉर्मूले में ये पुट करेंगे और हम अपना क्वेश्चन निकाल देंगे। तो वही हमने लिखा है, इन द गिवन डाटा, जो हमें डाटा दिया था, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, 8 थी। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है मतलब इसी वाली क्लास कौन सी है, इसकी वाली, वो है 3 to 5। तो वही हमने लिखा है, जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है वो है हमारे पास 3 to 5। तो जो 3 to 5 होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो यही हमने लिखा है, यही हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब जब हमने ये मॉडल क्लास देख लिया तो हम क्या देखते हैं, L। L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। कि मॉडल क्लास है 3 to 5, तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी होती है, ये वाली। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद जो क्लास साइज है, तो क्लास साइज हमने फाइंड किया तो वो हमारा क्या मिला, 2 मिला। क्योंकि इन सारे क्लास इंटरवल्स में जो डिफरेंस है 3 से लेके 1, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस है जो 3 - 1 करेंगे तब भी 2 आएगा, 5 - 3 करेंगे तब भी 2 आएगा, 7 - 5 2 आएगा, 9 - 2 9 - 7 तब भी 2 आएगा और 11 - 9 तब भी 2 आएगा। तो डिफरेंस इस तरह से क्लास साइज हमारे पास क्या आ गया, H भी हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या फाइंड करते हैं इसके बाद,
फ्रीक्वेंसी f1 ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f1, तो वो क्या थी 8, तो ये जो 8 हमने लिख लिया f1 को। उसके बाद f0 मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो जैसे वो कौन सी है हमारे पास, इससे पीछे वाली कौन सी क्लास है, ये है ये मॉडल क्लास, तो इससे पीछे वाली मॉडल क्लास, इससे पीछे वाली क्लास कौन सी है 1 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये f0 हमारे पास आ जाएगा 7, और f2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सुक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 2, तो जैसे यही हमने लिखा है कि f0 होगी मतलब प्रीसीडिंग वाले की 7 हो गई, और f2 जो उसके आगे वाले की मतलब क्लास सुक्सीडिंग वाले की, प्रीसीडिंग वाले की 7 है और सुक्सीडिंग वाले की 2 आ गई। तो जैसे इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये सारी की सारी वैल्यूज नोट कर दिए। अब हम ये करेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे मोड में, और हम अपना जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो जैसे जब हमने जो मोड का फॉर्मूला है वो लिखना है सबसे पहले, तो जैसे जो मोड का फॉर्मूला जब लिखेंगे उसके बाद हम वहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मोड का फॉर्मूला बच्चों को आता है, वो क्या होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, और ये फॉर्मूला आप बच्चों ने याद रखना ही रखना है। इसमें क्या है f1 माइनस f0 और डिवाइड में क्या है 2f1, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है f1 के साथ, माइनस f0 माइनस f2, और ये ब्रैकेट में रख के इनको h के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे l के साथ प्लस कर देना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, ये l है इसको वैसे ही रखो, l की वैल्यू 3 थी तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये हमारे पास प्लस आ गया। f1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 8 थी, और f0 की वैल्यू हमारे पास 7 थी, तो जैसे 8 माइनस 7 लिख लिया, 2 इंटू f1 तो 2 इंटू f1 की जगह पे 8 लिख लिया, f0 की जगह पे 7 लिख लिया, और f2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 8 माइनस 7 करेंगे 1 मिलेगा, 8 2 जा 16, और माइनस 7 माइनस 2 तो 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 1 अपॉन 16 माइनस 9 करते हैं, 16 में से 9 निकालोगे तो क्या आएगा 7, तो जैसे ये 7 लिखा है, और साथ में ये 2 कहां से आ रहा है, ये h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, क्लास साइज क्या है 2 है, तो वही हमने 2 लिखा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 लिख लिया, और 2 बन गया 2, तो जैसे ये हमारे पास आ गया 2, और डिवाइड में आ गया 16 माइनस 9 दैट मीन 7, तो जैसे ये हमारे पास क्या होगा 3 प्लस 2 अपॉन 7, तो जैसे 3 प्लस 2 अपॉन 7 क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा, 7 3 क्या 21, और प्लस है बीच में 1 2 जा 2, तो 21 प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, तो वही लिखा है 21 और 2 कितने होते हैं 23 अपॉन 7, और ये वैल्यू हमारे पास हो गई 3.286, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3.286। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बच्चों को ये समझ आ गया, ये हमारे पास जो मोड है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3.286, तो जैसे ये जो हमें डाटा दिया था तो उसकी वैल्यू हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई 3.286। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो भी डाटा दिया होगा उसमें सबसे पहले हमने मॉडल क्लास फाइंड करनी है, फिर जो मॉडल क्लास होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको f1 बोलते हैं, जो उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको f0 बोलते हैं, और जो उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको f2 बोलते हैं। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी फाइंड कर देनी है। फिर हमने l फाइंड कर देना है, l हमारे पास होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट, तो वो लिख लेनी है, और उसके बाद आपने h फाइंड कर देना है मतलब क्लास साइज। तो जब क्लास साइज भी फाइंड कर लिया तो ये सारी की सारी 5 की 5 वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट करोगे, तो फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, और ये जब वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आप मोड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में हमारे पास क्या है, The marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given below, कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 30 बच्चों के, कि एक मैथ्स के एग्जामिनेशन में जो 30 बच्चों के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें नीचे दिए हुए हैं। तो 100 में से मार्क्स थे, तो वो कितने कितने मार्क्स है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो ये स्टूडेंट जो आपकी बुक नोटबुक पे है तो क्वेश्चन होगा वहां पे, तो वहां पे लिखा होता है कि हाँ भाई जो डाटा है तो ये आपका किसी शायद फर्स्ट एग्जाम्पल में से या थर्ड एग्जाम्पल कुछ किसी एग्जाम्पल में से डाटा लेना है। तो जैसे वो मैंने डाटा यहाँ पे लिख लिया हुआ है। आप बच्चों को मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल का डाटा लिखो या दूसरी का लिखो तीसरी का, तो जो था मैंने वो डाटा यहाँ पे लिख लिया, और हमने क्या करना है फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, और इस डाटा का हमने मोड फाइंड करना है। फिर आल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीडियन, के मोड और मीडियन जो हमने निकाला होता है मतलब मोड भी फाइंड करेंगे और जो मीन होगा वो भी फाइंड करेंगे। इन दोनों के डाटा को इंटरप्रेट कीजिएगा। यहाँ हमने जो मीन पहले भी अपने एग्जाम्पल में निकाला होगा तो वो मीन वहां से लिख लेंगे और मोड हमने
यहां से निकाल के देखेंगे और फिर हम इन दोनों को इंटरप्रेट करेंगे। तो जैसे मतलब आपस में इनमें रिलेशन क्या है, मतलब इनके बारे में हम क्या, मतलब मोड हमें क्या दर्शाता है और मीन हमें क्या दिखाता है, ये दोनों चीजें इनको हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे सबसे पहले जो हमें डाटा दिया है वो क्या दिया है हमें, जो मार्क्स होते हैं, तो मार्क्स कितने कितने लिए हैं, जिन बच्चों ने 10 से लेकर 25 के बीच में मार्क्स लिए तो वो कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास और ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स है। और डी स्टूडेंट यही लिखा है 25 से लेकर 40 वाले 3 बच्चे हैं, 40 से लेकर 55 वाले 7 बच्चे हैं, 55 से लेकर 70 वाले 6 हैं, 70 से 85 वाले 6 हैं और 85 से लेकर 100 वाले भी 6 हैं। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे भी देखिएगा आप बच्चे मुझे बताइए, अगर हमें मोड फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखो यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसीज है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 7। तो देखो सबसे बड़ी 7 है, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन क्लास है ये वाली, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास भी हमने देख ली। उसके बाद जो डे स्टूडेंट मॉडल क्लास होती है उसकी ये वाली वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं लो लिमिट। तो इसका मतलब एल हमारे पास 40 आ गया। जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की उसको क्या बोलते हैं F1। तो F1 हमारे पास 7 आ गया। सिमिलरली इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं F0, तो उसको हम बोलते हैं 3। और जो इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं F2, और वो हमारे पास क्या आ गई 6। F1 भी निकाल दी, F0 भी निकाल दी, F2 भी निकाल दी, L भी निकाल दिया। और क्या चीज यूज होती है, और हमारे पास यूज होता है H। क्या होता है H। तो H मुझे बताइएगा H कैसे फाइंड करते हैं। H होता है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, मतलब जो भी क्लास इंटरवल्स है यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है या क्लास साइज क्या है। तो क्लास साइज क्या है 40 माइनस 25 करेंगे, 40 में से 25 निकालेंगे 15, 25 में से 10 निकालेंगे तब भी 15। आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लोगे तो जो साइज होगा वो हमारे पास 15 ही आएगा। तो इस तरह से H भी हमने फाइंड कर दिया, L भी फाइंड कर दिया, F1 भी कर दिया, F0 भी कर दिया और F2 भी फाइंड कर दिया। तो ये पांचों की पांचों वैल्यूज जब हमने फाइंड कर दी तो ये वैल्यूज हमने कहां पुट करनी होती है, मोड के फॉर्मूले में, और वहां से हम अपना मोड फाइंड कर देते हैं। तो रेजल्ट इस तरह से अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। तो जो डाटा मैंने आप बच्चों को जैसे निकालना सिखाया तो वही हमने डाटा यहां पे लिखा होगा। इन द गिवन डाटा, जो हमें डाटा दिया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी 7 थी, तो वही मैंने आप बच्चों को बताई। और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास थी वो थी 40 से लेके 55 तक। तो जैसे जो 40 से फिर लेके 55 थी तो यही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। तो जब ये मॉडल क्लास है तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लो लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो वही हमारे पास जो लो लिमिट मतलब एल होगा वो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो रेशंस 40 लिख लिया। उसके बाद जो ये S7 होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो वही हमने 7 लिखा हुआ है F1। उसके बाद इसमें जो क्लास साइज होता है वो हमारे पास क्या होता है H, और वो आप बच्चों को मैंने अभी बताया वो कितना था हमारे पास, अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास कितना आ रहा था 15 आ रहा था। तो क्लास साइज हमारे पास 15 है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, के मॉडल क्लास से पीछे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, वो भी आप बच्चों को बताई थी वहां पे, वो 3 आ रही थी। और उससे जो मतलब ये अगर हमारे पास 7 आ रहा है तो 7 से पीछे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 3, और उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी 6, मतलब सुक्सीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, और उसके प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है वो है 3। तो रेंज वो हमने लिख ली हुई है। तो रेंज इस तरह से अब हम फाइंड कर देंगे अपना मोड। तो मोड में ये सारे के सारे वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास थी L, तो लो लिमिट हमारे पास 40 थी, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस F1 माइनस F0। तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F1 की वैल्यू हमारे पास 7 है। यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं F1 की वैल्यू 7 है और F0 की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 3, मतलब प्रीसीडिंग वाले की F0 होता है तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 3 और F2 की वैल्यू है हमारे पास 6। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे F1 आ जाएगा 7, F0 आ जाएगा 3, 2 इंटू F1 की जगह पे 7 लिखेंगे, F0 की जगह पे 3 लिखेंगे और F2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये वैल्यूज हम सारी लिख ली। अब जैसे जो क्लास साइज था H, तो वो भी हमने निकाला हुआ था, वो कितना था 15। तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो 7 में से 3 निकालेंगे 4, 7 2 14, 14 माइनस 3 करेंगे तो 11 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा 5। तो जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हो 7 2 14 और 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 निकालेंगे तब भी हमारे पास 5 आएगा। और ये है हमारे पास 40, और 4 इंटू 15 करेंगे मतलब 15 4 कितना होता है 60। तो जैसे ये आपने लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 60/5। तो 5 को 60 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 1 जा 5 और 5 12 जा 16, मतलब 60 किसके 5 के टेबल में कितनी बार आता है, सॉरी अगर आप 60 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है 12 आता है, मतलब 12 5 ये क्या होता है 60। तो जैसे ये हमारे पास आ जाएगा 12 और ये है हमारे पास 40, तो 40 प्लस 12 हमारे पास हो गया 52। तो जैसे इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स जो मोड है, मोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 52।
तो डिस्टेंस अब हमने मोड तो फाइंड कर दिया, लेकिन जो मीन था तो मीन हमने फाइंड किया होगा अपना। देखो ये दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमने मैथ में भी आपको नहीं दिया होगा दोबारा फाइंड करके। और साथ में अगर आप एग्जाम्पल में ये डाटा था तो डाटा हमारे पास ये था किसका, एग्जाम्पल 1 का। तो डिस्टेंस अगर यही डाटा एग्जाम्पल 1 में था तो वहीं से आप जब डाटा में जो मीन फाइंड किया हुआ है हमने अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो जो मीन फाइंड किया था वो हमारे पास वहां पे क्या था 62। तो डिस्टेंस वही हमारे पास ये जो डाटा था 62 हमें वहां पे मीन मिला था, तो वो हमारे पास था, हमने वहीं से लिख लिया है, यहाँ पे दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहो तो जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में निकाला हुआ है वैसे ही आप यहाँ पे भी ये डाटा निकाल सकते हो। तो जैसे ये हमारे पास मीन 62 आ गया, मोड हमारे पास 52 आ गया। तो जैसे इनको कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है, मतलब ये क्या चीजें दिखा रहे हैं और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे ये देखो जो मोड होता है तो मोड क्या कहता है और मीन क्या कहता है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो जैसे आप बच्चों को पता है मीन क्या होती है, मीन होती है हमारे पास एवरेज। मीन क्या होती है, एवरेज। और जैसे जो मोड होता है तो मोड हमारे पास क्या होता है, मतलब अगर आप कोई भी, जैसे यहाँ पे हमने मार्क्स की बात की है तो एवरेज में मतलब हम एवरेज देखें कि बच्चों के जो मार्क्स हैं उनकी एवरेज क्या है। तो जैसे वो एवरेज है हमारे पास 62 मार्क्स, मतलब मीन मार्क्स हमारे पास क्या है 62 है। लेकिन जो 52 हमारे पास क्या है, मोड मार्क्स है। तो मोड मार्क्स का और मीन मार्क्स में फर्क क्या है, देखो मीन मार्क्स तो मैंने आप बच्चों को बता दिया, वो हो गए हमारे पास एवरेज में बच्चों के कितने मार्क्स हैं। लेकिन मोड क्या है, मोड वो होता है कि जो ज्यादातर बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स हैं, जो ज्यादातर बच्चे हैं मतलब जो ज्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स हैं। तो जैसे जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज्यादातर मार्क्स कितने हैं, 52 मार्क्स है। तो ये कहता है हमारा मोड। और जो एवरेज में हर एक बच्चे के मार्क्स होंगे वो हमारे पास होंगे 62। इसका मतलब जो ज्यादातर बच्चे हैं उनके मार्क्स तो 52 हैं, लेकिन जो एवरेज में मतलब हम बच्चों की बात करें कि एवरेज में किसी एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स होंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 62। तो यही हमने लिखा है, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स, के ज्यादातर बच्चों ने कितने नंबर लिए हुए हैं, 52 मार्क्स लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम एवरेज में बच्चे की बात करें तो एवरेज में बच्चों के कितने मार्क्स हैं, वो हमारे पास है 62 मार्क्स। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को मोड और मीन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। तो जैसे मोड होता है हमारे पास के ज्यादातर कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है तो वो क्या वैल्यू ले रही है, वो मतलब ज्यादातर जो हमारे पास, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की गई थी तो उनके नंबर्स कितने आ रहे हैं, तो वो हमारे पास आ गया मोड। और जो एवरेज में हम देखेंगे हर एक स्टूडेंट को लेके तो वो कितने मार्क्स है, तो वो हम बोलते हैं वो हमारे पास है मीन। तो जैसे इस तरह से दोनों चीजों में फर्क आप बच्चों को पता चल गया होगा। तो जैसे वही लिखा है हमने यहाँ पे नीचे नोट में भी आप बच्चे ये देख सकते हैं कि मोड मे बी इक्वल आर मोर देन और लेस देन द मीन। तो जैसे ये आप बच्चों ने याद रखना है कि जो मोड की वैल्यू होगी, यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल में देखा ना कि जो मोड है, देखो मीन हमारे पास आ गया 62 और मोड आ गया 52, तो मतलब मोड मीन से छोटा है। तो जैसे मोड जो हो सकता है वो मीन से छोटा हो या फिर वो बड़ा हो या फिर वो बराबर हो। तो जैसे इसका मतलब मोड की और मीन में ये नहीं है कि कोई एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, मतलब इन दोनों में से कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद it depends on the demand of the situation whether we are interested in finding the average marks obtained by the students or the average of the marks obtained by most of the students। तो डिस्टेंस हमने ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने मोड फाइंड करना है या मीन फाइंड करना है। डिस्टेंस कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं वहां पे डायरेक्ट ये नहीं दिया गया होगे हाँ भाई आप मोड बताइए, या वहां पे ये नहीं दिया गया होगे आप मीन बताइए। तो डिस्टेंस आपको वहां पर कैसे पता चलेगा कि हम मोड फाइंड करें या मीन फाइंड करें। तो डिस्टेंस वहां पे ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वहां पे आपको कैसा पूछा गया। अगर आपको पूछा गया हो जैसे ये एग्जाम्पल थी, अगर हाँ यहाँ पे हमें इसी एग्जाम्पल में क्या पूछा होता, इफ वी आर, अगर हमें ये दिया गया होता कि फाइंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे हैं बच्चों के जो एवरेज मार्क्स बच्चों ने जो लिए हुए हैं तो वो बताइए, तो हमने क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था। या फिर अगर हमें पूछा होता द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ज्यादातर बच्चों ने क्या मार्क्स लिए हैं और उनकी एवरेज क्या है, तो वो हमने तब क्या लेना था, तब हमने मोड निकालना था। लेकिन अगर हमें मोस्ट ऑफ मतलब सॉरी अगर हमें स्टूडेंट्स की जितने भी बच्चे हैं वहां पे उनकी एवरेज की बात की गई होती, एवरेज मार्क्स की, तो हम लेते मीन। और अगर हमें जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब ज्यादातर बच्चों ने सपोज 52 मार्क्स ले लिए हैं तो वहां पे जो एवरेज होगी उन मार्क्स की तो वो हमारे पास क्या होगी,
मोड होगी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स जो ऑब्टेन है उनकी एवरेज हमारे पास मोड होगी, और जो सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं और उनके जो एवरेज मार्क्स होंगे वो हमारे पास मीन होगा। तो रिलेशन यही हमने लिखा है कि अगर हमारे पास हम ये फर्स्ट सिचुएशन ले जिसमें हमने लिखा है फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, तो उसमें हम मीन लिखेंगे, और जिसमें हमने सेकंड सिचुएशन है जैसे द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वहां पे हम मोड फाइंड करेंगे। तो रिलेशन इस तरह से ये हमारे पास मीन और मोड दोनों की जो झंझट होगी तो ये हमारी खत्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो अपनी एक्सरसाइज होगी उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन क्लिक कर लीजिएगा अभी, और साथ में जो कमेंट सेक्शन होती है वहां पे जरूर फीडबैक डालिए कि आप बच्चों को ये कैसा लेक्चर लग रहा है। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में जल्दी से जल्दी वीडियो चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में ये स्टूडेंट्स सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो ये स्टूडेंट्स इस चैनल को जो प्रिसेप्टर रोहित चैनल है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। तो दिस इज 4.1 जो 4.2, तो जो 4.2 एक्सरसाइज है, तो 4.2 एक्सरसाइज में अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने सिर्फ मोड ही फाइंड करने हैं। तो दिस जो मोड होगा या फिर मीन अगर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड किया तो शायद यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन हो जो मीन फाइंड करने वाला, बाकी ज्यादातर हम क्या करेंगे, मोड फाइंड करेंगे। तो दिस मोड का फॉर्मूला आप बच्चों ने याद रखना ही रखना है। अब डिफरेंस हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर। कि जो एक साल में जो पेशेंट्स एडमिट किए गए हैं हॉस्पिटल में तो उनकी एजेस का डाटा हमें दिया हुआ है। तो जैसे वो हमें डाटा किस तरह से दिया हुआ है कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज हमारे पास 5 से लेकर 15 तक थी, तो वो साल में कितने पेशेंट्स आए, 6 पेशेंट्स आए। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जिनकी एज हमारे पास क्या है, 15 से लेके 25 है, तो वो कितने पेशेंट्स है, 11 है। जिनकी एज 25 से लेके 35 है वो कितने पेशेंट है, 21 पेशेंट है, 21 है। तो जिनकी एज हमारे पास 35 से लेके 45 है तो वो कितने पेशेंट है, 23 है। जिनकी एज हमारे पास 45 से लेके 55 तक उनके वो पेशेंट्स हमारे पास 14 है। और जो हमारे पास 55 से लेके 65 एज तक पेशेंट्स है वो कितने हैं, 5 है। तो जैसे ये हमारे पास जो पेशेंट्स है वो एडमिट किए गए हॉस्पिटल में। तो रेफरेंस अब हमें ये डाटा दिया हुआ है, हमने इसका मोड फाइंड करना है और इसका मीन फाइंड करना है। तो जैसे हमने इसका मोड भी फाइंड कर देना है, मीन भी फाइंड कर देना है। उसके बाद हमने कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जैसे जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है तो जैसे इसके कितने मेजर्स होते हैं, एक होता है मीन, क्या होता है जो डाटा होता है उसके कितने जो मेजर्स होते हैं, एक होता है मीन, एक होता है मोड और एक होता है मीडियन। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि ये हमारे पास 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। इनमें से हमें ये जो हमने 2 सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स फाइंड करने हैं, मोड और मीन। तो इनको हमने कंपेयर करना है और इंटरप्रेट भी करना है, मतलब ये हमें क्या दिखा रहे हैं और इन दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे। तो जैसे ये हम कब कंपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये चीज फाइंड करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो हमें डाटा दिया हुआ है तो इस डाटा का जो मोड फाइंड करना है, जब सबसे पहले हमने तो मोड कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप बच्चों को पता है, और जब अगर हमें मीन फाइंड करना तो वो भी आप बच्चों को पता है कि मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम मोड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जो मोड फाइंड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो जैसे ये हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है और ये हमारे पास क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल्स। तो जैसे ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इन ये दी हुई हो तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, वो है 23। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 23 आ रही है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 35 से लेके 45। तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी, क्योंकि इसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है क्लास की। तो जैसे ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी और इसकी जो ये वाली वैल्यू होती है, पहली वाली 35, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, और हमें कौन सी चाहिए होती है, लोअर। तो ये एल की वैल्यू हमारे पास 35 आ जाएगी। अब जैसे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम, तो इसको हम बोलते हैं F1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, F1। जो इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, F0। और जो इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या बोलते हैं, F2। इसमें ये F2 हो जाएगी 14, F0 हो जाएगी 21 और F ये हमारे पास 1 हो जाएगी
23। तो डियरेंस इस तरह से हमने तीनों फ्रीक्वेंसीज देख ली। उसके बाद हमने एल देख लिया, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो हमारे पास क्या है 35 है। और डी स्टूडेंट्स हमारे पास हमने एक चीज और नोटिस करनी है, वो हमने क्या करना होता है एच। क्या करना होता है एच। तो जो एच होता है वो हमारे पास क्या होता है क्लास साइज। तो मुझे बताइएगा क्लास साइज क्या है यहाँ पे, 15 से लेके 5 को माइनस करोगे 15 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आएगा 10। चाहे आप 25 माइनस 15 करो तब भी 10 आएगा, चाहे आप इसको ले लो 65 माइनस 55 तब भी 10 आएगा, चाहे आप इनमें से कोई भी इंटरवल ले लोगे तो क्लास साइज हमारे पास 10 ही आएगा। तो क्लास साइज हम फाइंड करते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना। तो यहाँ पे भी देख सकते हो अपर लिमिट यहाँ पे 45 है, लोअर 35 है, तो 45 में से 35 माइनस करोगे तब भी 10 आएगा। इस तरह से एच भी फाइंड कर दिया, F1 भी फाइंड कर दिया, F2 भी फाइंड कर दिया, F0 भी फाइंड कर दिया और मॉडल क्लास भी फाइंड कर दी, उसकी हमने लोअर लिमिट भी लिख ली। अब देखो ये सारी की सारी चीजें, जो 5 चीजें हमें चाहिए होती हैं वो हमने फाइंड कर ली। जब डिस्टेंस हमने ये 5 चीजें फाइंड कर ली, उसके बाद हम क्या कर देते हैं मोड का फॉर्मूला लगाते हैं और हम अपना मोड फाइंड कर देते हैं। लेकिन डिस्टेंस आप बच्चों को एक चीज और याद रखनी है, आप कैसे चेक कर सकते हो कि जो मोड निकाला है वो आपका सही निकला है या गलत निकला है। तो डिस्टेंस वो आप कब कैसे चेक कर सकते हो, अगर जो मॉडल वैल्यू, जो मोड की वैल्यू हो वो मॉडल क्लास की वैल्यू के बीच में आए। मतलब 35 से लेके 45 के बीच में अगर वैल्यू आएगी मोड की, तो इसका मतलब वो मोड आपका सही है। अगर वो मोड की वैल्यू इस इंटरवल के मतलब 35 से लेके 45 के बीच वैल्यू नहीं आएगी, तो आप कहोगे कि ये हमारे पास जो मोड की वैल्यू है वो गलत आई हुई है। तो दिस इज लास्ट में जब हम देखेंगे तो वो चेक कर लेंगे कि हमारी मोड की वैल्यू कितनी आई हुई है और वो हमारे पास इस इंटरवल में आती है या नहीं आती है। तो डिफरेंस इन द गिवन डाटा वही हमने लिखा हुआ है, जो मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 23 थी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास वो हमारे पास 35 से लेके 45 थी। इसलिए मॉडल क्लास हमने किसको बोल दिया 35 से लेके 45 को, और ये जो 35 थी यही हमारी क्या थी लो लिमिट। तो डिफरेंस आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो यही हमने लिखा है लो लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास वो है 35। अब क्लास साइज भी आप बच्चों को निकाल के बताइए, वो हमारे पास क्या आया 10 आया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की, मतलब जिसको हम F1 बोलते हैं, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं और वो हमारे पास थी 23। और उससे जो प्रीसीडिंग क्लास होती है, मतलब उससे पीछे वाली जो क्लास होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई थी 21। वो भी आप बच्चों को यहाँ पे बताई ना मैंने। देखो ये थी F1 23 आई थी और इससे पीछे वाली 21 आ रही है और इससे आगे वाली 14 आ रही है। तो ये पीछे वाली को बोलते हैं F0 और आगे वाली को बोलते हैं F2। ये भी आप बच्चों को बताया कैसे, 0 होता है पहले, फिर 1 होता है, फिर 2। तो इसको अगर हमने मॉडल क्लास के लिए माना है तो ये इससे पीछे वाले की और ये इससे आगे वाले की, मतलब प्रीसीडिंग, और ये वाली होगी सुक्सीडिंग। तो ये ऐसे सुक्सीडिंग और ये बी से प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग क्लास की आगे पीछे वाली और सुक्सीडिंग क्लास की आगे आगे वाली। तो जैसे इस तरह से जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास 14 है और जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 21 है और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 23 है। तो वही हमने लिखा है मॉडल क्लास की 23, प्रीसीडिंग की 21 और जो सुक्सीडिंग क्लास होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कितनी लिखी है 14 लिखी हुई है। द फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ द क्लास सुक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज इक्वल टू 14। तो जैसे इस तरह से ये तीनों फ्रीक्वेंसीज भी लिख ली, L की वैल्यू भी लिख ली और H की वैल्यू भी हमने लिख ली। तो अब हम क्या करेंगे, मोड का फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फार्मूले में जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो फार्मूला क्या है हमारे पास, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू थी 35, F1 है हमारे पास 23, F0 है हमारे पास 21 और 2F1 हो जाएगा 2 इंटू F1 हमारे पास 23 और F0 21 और F2 हमारे पास आएगा 14। तो देखो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है और H की वैल्यू हमारे पास है 10। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज लिखेंगे, 35 वैसे ही लिखा है, 23 में से 21 निकालेंगे तो 2 आएगा और 23 इंटू 2 करेंगे तो क्या होता है 46। क्या होता है 46 और 46 में से 21 और 14 ये कितने बन जाएंगे 35। तो 46 में से 35 को माइनस करोगे तो आप क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है 2/11 इंटू 10। तो जैसे 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1.8। तो ये कर सकते हो आप डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1.8। तो 35 प्लस 1.8 तो वो हमारे पास हो जाएगा 36.8। स्टूडेंट्स डिवाइड करना तो आप बच्चों को आता ही होगा क्योंकि अब आप 10th क्लास में पहुंच चुके हो। ऐसा नहीं है कि मैं आप बच्चों को डिवाइड प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करवाना भी ये सिखाऊं, तो स्टूडेंट्स फिर तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आप बच्चों ने प्रैक्टिस करते रहनी है। प्लस करना तो आप बच्चों को आता ही होगा, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, टेबल्स आप बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो जैसे इस तरह से हमने मोड क्या फाइंड कर दिया 36.8।
अब हम क्या कर देंगे फाइंड, अब हम फाइंड कर देंगे अपना मीन। तो जैसे जो हमें ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं, ये जो डाटा दिया हुआ था इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स, और ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो मीन निकालने के लिए हम एक जो टेबल होता है, टेबल में हम एक कॉलम इसका लिख लेते हैं, दूसरा वाला कॉलम इसका लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं, और फिर हम अपना मेथड लगा के, जो भी मेथड लगाना चाहे, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो मेथड लगा के हम क्या कर देते हैं, अपना मीन फाइंड कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम ये वाला एक कॉलम बनाएंगे और उसमें ये इंटरवल्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम ये वाली फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ द गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो हमें ये डाटा दिया था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास हो जाएंगे क्लास इंटरवल जो हमें दिए हुए थे, 5 से लेके 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से लेके 55 और 55 से लेके 65। तो ये हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे, ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। और जो फ्रीक्वेंसी थी, तो फ्रीक्वेंसी उनके कॉरस्पॉन्डिंग दी थी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो ये हमने मॉडल क्लास ये वाली दी थी, ये हमारे पास क्या थी, वो हाई थी, F1 बोलते हैं इसको। ये हमारे पास F1 थी, ये हमारे पास F0 थी, और ये हमारे पास F2 थी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप बच्चों को पता ही है। और ये हमारे पास L थी, और ये हमारे पास एक और वो H था, H हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था 10। तो ये वैल्यूज आप बच्चों को पता है, तो ये हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें तो अभी मीन निकालना है। तो जैसे जब मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये दो वैल्यूज हमें मिल गई होती है इन दोनों टेबल्स की, टेबल के ये दोनों कॉलम्स की, अब हमें फाइंड करना होता है क्या, क्लास मार्क। तो जैसे क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू, ये आप बच्चों को पता है। तो जैसे 5 और 15 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 10, क्योंकि 5 और 15 जब आप लिखते हो तो उनके सेंटर में नंबर कौन सा आता है, 10 आता है। या फिर आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, 15 और 5 कितने होते हैं, 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10। 25 और 15 कितने होते हैं, 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा, 20। तो जैसे इसी तरह से 35 और 25 को ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 2 से, तो वो आ जाएगा 60/2, तो वो आ जाएगा 30। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहली वाली वैल्यू निकाल दी जब 10, फिर आपने देखा इन सारों में क्लास साइज क्या है, 10-10 का ही है फर्क। तो जैसे जो अगर 10-10 का क्लास साइज है इनके बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, 10-10 ऐड कर सकते हो। 10 + 10 हो जाएगा 20, 20 + 10 हो जाएगा 30, 30 + 10 हो जाएगा 40, 40 + 10 हमारे पास हो जाएगा 50, और 50 + 10 हमारे पास हो जाएगा 60। तो इस तरह से आप सारों में 10-10 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू निकलती जाएगी। तो जैसे इस तरह से हमने क्लास मार्क फाइंड कर दिया। अब जैसे जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क की भी बहुत बड़ी वैल्यूज तो नहीं है, ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में 0 लगे हुए हैं, तो ये मल्टीप्लाई करना आसान है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो हम इनको क्या कर देंगे, डायरेक्ट मेथड ही लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता है कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, तो आपका जो वैल्यू रहता है मीन निकालने का वो हमेशा सेम रहता है। तो इसलिए आप बच्चे किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका जो, चाहे तीनों मेथड से करो, चाहे आप किसी एक मेथड से करो, तो आपका आंसर सेम रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा दिया, तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता था, यहाँ पे आप बच्चों को पता है फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो मतलब हमें fi xi चाहिए और उसको fi से डिवाइड करना है, समेशन ऑफ fi से। तो fi xi चाहिए तो मतलब fi और xi को मल्टीप्लाई करना है। तो fi हमारे पास ये है, xi हमारे पास ये है, तो 6 × 10 करेंगे 60, 11 × 20 करेंगे 220, और साथ में 21 × 30 करेंगे तो 630, 23 × 40 करेंगे तो 920, और 14 × 50 करेंगे तो 700, और 5 × 60 करेंगे तो 300। और ये वैल्यू सारी की सारी हम ऐड कर देंगे। ये मीन निकालना आप बच्चों को आता ही है, और ये वाली वैल्यूज भी फ्रीक्वेंसी की ऐड करते हैं, तो ये समेशन ऑफ fi आ जाता है, ये समेशन ऑफ fi xi आ जाता है। तो ये हमने दोनों चीजें फाइंड कर दी। अब हम डायरेक्ट जो मीन निकालने का मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, तो वो हम लगाएंगे और फार्मूले से हम अपना जो मीन होगा वो फाइंड कर देंगे। तो जैसे वही हमने लिखा हुआ है, तो वही हमने मीन का फार्मूला लगाया, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो जैसे समेशन ऑफ fi xi हमारे पास 2830 आया था, और जो fi है समेशन ऑफ fi वो हमारे पास 80 आया था। तो ये दोनों लिखे हुए हैं, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 283 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो हमारे पास आएगा 35.37। तो इस तरह से जो मीन है, मीन की वैल्यू हमारे पास 35.37 आ गई, और जो मोड की वैल्यू थी वो हमारे पास 36.8 थी। तो ये हमने लिखा हुआ है द मोड ऑफ द डाटा। जो मोड है डाटा का वो हमें क्या दिखाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 36.8। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स है तो उनका जो एज है वो हमारे पास क्या होगा, 36.8 होगा। और जैसे बेरस जो एवरेज एज है हमारे पास सारे के सारे पेशेंट्स की, तो वो हमारे पास क्या है, 35.37 ईयर्स है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स का अगर हम एज की बात करें तो तब हम मोड फाइंड करते हैं,
और अगर हम सारे के सारे पेशेंट्स की एवरेज एज की बात करें तो तब हम क्या करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। तो मीन हमारे पास 35.37 आ गया और जो मोड हमारे पास 36.8 आ गया। तो ये हमारा इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 था तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन और ये जो कंसेप्ट था हमारा मोड का तो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स ये समझ आया तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें, साथ में कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर डालें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।